देश में युवा राजनीति के कई दौर आए हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए युवाओं ने कभी क्रांतिकारी बनकर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमना मंजूर किया, तो कभी महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के रास्ते से दमन का विरोध किया, तो इमरजेंसी के विरोध में मशहूर गांधीवादी जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का सपना तक देखा। तीसरा दौर 2012 के वक्त आया, जब राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में युवा एकजुट हुए। लेकिन सवाल ये है कि युवा नेतृत्व से राजनीति कितनी बदली, या फिर राजनीति ने युवा नेतृत्व को ही कितना बदल दिया। अक्सर ये सवाल उठता है कि वाकई क्या युवा नेतृत्व भारतीय राजनीति को वो दिशा दे पाया जिसकी उम्मीद युवाओं से की जाती रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश को हमेशा किसी गांधी की जरूरत थी। मोहनदास करमचंद गांधी राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक बदलाव की कोशिशों की वजह से महात्मा को अछूतोद्धार, मलिन वस्त्रों की सफाई, मूर्तियों का विरोध और महिलाओं के सम्मान और समाज राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से युवा वर्ग के आंदोलन से जुड़ता चला गया। आजादी की लड़ाई ने देश को एक से एक बढ़कर युवा नेता दिए, जिन्होंने स्वतंत्रता मिलने के बाद आधुनिक भारत को शक्ल देने में अहम भूमिका अदा की। सबसे बड़ी बात थी स्वाधीनता संग्राम के समय से ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने राजनीति में व्यक्ति को हावी नहीं होने दी। यहाँ तक कि संसद में प्रधानमंत्री नेहरू को अपनी पार्टी के नेताओं का मुखर विरोध झेलना पड़ता था। लेकिन नेहरू और फिर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद राजनीति की पथ शुरुआत हुई। नेहरू की मौत के बाद हुए कांग्रेस में सत्ता संघर्ष और दो फाड़ होने पर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में काम करने का तौर तरीका बदल दिया। उसके बाद से वफादारी राजनीति की पहली शर्त बनती चली गई। देवनाथ परिवर्तन जैसे नेताओं ने इंदिरा इज इंडिया जैसा नारा दिया, पोट्री बंद की गई, आपातकाल लगा। सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल जैसे नेताओं ने अभिव्यक्ति की आजादी का गला खोला। इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी देश के काले इतिहास में दर्ज हो गई। इमरजेंसी की सैरात में जयप्रकाश नारायण ने देश को राह दिखाई। जेपी के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति की मशाल लेकर युवा वर्ग ने देश भर में बदलाव की अलग जगाए। जेपी आंदोलन ने भी देश को बहुत से नेता की समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस का विकल्प त्याग करने की कोशिश की। जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता सरकार में जनसंघ के नेता भी शामिल हुए। देश में दूसरी बार गैर कांग्रेसवाद की हवा निकली। लेकिन आपसी मतभेद और स्वार्थ की वजह से यह राजनीतिक प्रयोग भी भरभरा कर गिर गया। इंदिरा गांधी की वापसी हुई। इसके बाद देश के चुनाव सहानुभूति लहर के बल पर जीते गए। इंदिरा और फिर राजीव गांधी की हत्या पर देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। लेकिन कांग्रेस से अपेक्षा पूरी न होने पर युवा वर्ग बदलाव की बात जोता रहा। इसी बीच राजीव गांधी पर वोट्स खरीद में भ्रष्टाचार में जो आरोप लगा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह युवा आकांक्षा का प्रतीक बन गए। गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय मोर्चा का साथ देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने वीपी सिंह की पालकी छोड़ी। लेकिन इस बार भी युवा वर्ग चला गया। सत्ता की लड़ाई ने वीपी सिंह को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को मजबूर कर दिया। राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है के नारे लगाने वाला युवा वर्ग दो भागों में बट गया। स्वर्ण युवाओं ने सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया तो पिछड़ा वर्ग एकजुट हो गया। ऐसे में जाति को सामाजिक आर्थिक वर्ग से जोड़कर देखने वाली समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को एक बड़ा वोट बैंक मिल गया। महात्मा गांधी की समरसता और उदारता पर आधारित राजनीति के उलटपाटों और राजगरों सियासत का मूल मंत्र बनता चला गया। जाति में बांटने की राजनीति के जवाब धर्म और मजहब की सियासत ने दिया। मंडल के जवाब में कमंडल खड़ा किया गया और राम मंदिर आंदोलन के लिए सबकी धार्मिक आस्था को बनाया गया। भारत और विदेशी हमलावरों से जोड़कर हिंदू मुस्लिम सियासत जोड़कर दी गई। इसी में बाबरी मस्जिद छा गई। साथ में देश की गंगा चमन रवायत की शिक्षा रोजगार के लिए लड़ते युवा को कभी जाति कभी धर्म से जुड़े मुद्दों में बरसों तक उलझाए रखा गया।
राजनीति में अपराधियों की आमद बढ़ती गई, युवा वर्ग सियासत से परहेज करने लगा, राजनीति भी आदर्शों के बजाय व्यापार बनती गई, चुनाव में पैसे की अहमियत बढ़ती चली गई। कांग्रेस फिर 10 साल के लिए सत्ता में आई। देश की राजनीति ने दूसरी बार मौका दिया, लेकिन गठबंधन की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2012 में एक बार फिर युवा वर्ग खड़ा हो गया। निर्भया कांड में इसका गुस्सा रायसीना हिल्स पर दिखाई दिया तो 2G वोट घोटाले पर उसकी नाराजगी रामलीला मैदान में अभिव्यक्त हुई। गांधीवादी अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने कांग्रेस की सरकार को हिला दिया। इस नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला। नरेंद्र मोदी के चेहरे और उद्योगपति के आर्थिक मदद से देश का पहला हाईटेक चुनाव 2014 में हुआ। मोदी युवा वर्ग की धड़कनें बने। साल में 2000 करोड़ रोजगार, विदेशों से काले धन की वापसी और हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए जैसे जुमले युवा वर्ग को अच्छे दिनों का सपना दिखाते रहे। विकास के मुद्दे पर लड़े गए चुनाव में चुनाव वर्ग मोदी के साथ खड़ा दिखा, लेकिन एक बार फिर रोजगार, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ने के बजाय वो जाति और धर्म की सियासत फंस कर अंशुमन त्रिपाठी एबी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में दो ही आदर्श रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम या फिर महात्मा गांधी। अब नेताओं के राजनीतिक पतन को देखते हुए व्यवसाय की तरह राजनीति को अपनाना शुरू कर दिया गया है। पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं कि चुनाव एक निवेश बन गया है और अगले 5 साल से उससे मुनाफा बनाया जाता है। साथ ही अगले चुनाव का खर्चा जुटा लिया जाता है। अब निचले तबके से जनसेवा के जरिए संसद तक पहुंचने का ख्वाब देखना लगभग असंभव हो गया है। लेकिन युवाओं की उम्मीदें हैं कि जिए जाती हैं। बार बार छले जाने के बावजूद युवा वर्ग को बदलाव के लिए हर बार किसी गांधीवादी चेहरे की तलाश रहती है और जब भी किसी आदर्श पुरुष की तलाश होती है तब ऐसे हालात उभरते हैं कि लगता है कि कोई तो गांधी आएगा। लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अब वो हालात नहीं कि कोई दूसरा गांधी बन सके। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि युवा हैं तो उम्मीद भी है। उम्मीद है बदलाव की, उम्मीद है नई राजनीतिक बयार की, उम्मीद है कुछ अच्छा होने की। इसी उम्मीद के साथ कि ये नए युवा चेहरे हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति को नई दिशा देंगे और भारतीय राजनीति के अंदर जो छल कपट, जो सियासत का एक खास रंग होता है, उस रंग को थोड़ा कम और मानवता के रंग को ज़्यादा उभारने में मदद करेंगे। आज के विशेष में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।